Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to my YouTube channel Murad English Academy. Dear students, today I am going to teach you another important topic, that is figure of speech. और figure of speech में आज हम डिस्कस करेंगे assonance. What is assonance? What is its definition and what kind of role does it play in our writing or in our reading? Let's discuss. पहले इसकी definition को read करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इस अंदर वो कौन से important point है जिसको समझ ले, तो जिसको हम understand करके समझ के हमें assonance को recognition में आसानी होगी. Let's discuss. Assonance is the repetition of vowel sound in words that are close together in a sentence to create internal rhyme. क्या है? एक तो फर्स्ट क्या है? रिपीटिशन हो, कि एक बार बार आने वाला क्या वावल साउंड हो. 1 2 वावल साउंड. व्हाट इज वावल साउंड? यू नो व्हाट इज वावल लेटर? A, E, I, O, U, ये वावल लेटर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे वावल लेटर्स को डिस्कस नहीं किया. मैंने यहाँ पे लिखा है कि वावल साउंड. व्हाट इज वावल साउंड? आ, ई, ओ. हम अक्सर जो है नहीं कहते हैं आ, ई, ओ. ठीक है जी, ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी लिख सकते हैं आ, ई, ओ. ये हमारे वावल साउंड होते हैं. तो रिपीटिशन हो वावल साउंड का. ठीक है जी. अगर वावल साउंड को समझना है तो मैंने बाकायदा जो है ना वावल्स एंड कंसोनेंट्स लेटर को एक्सप्लेन किया है. आप लोग इसको वीडियो में फिर आप लोग बाकायदा देख सकते हैं और भी आप लोगों को इस पे समझ आ जाएगा. अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वावल साउंड रिपीटिशन हो वावल साउंड का कहां पे? वर्ड्स में, क्योंकि वावल साउंड्स विद इन द वर्ड्स आते हैं, तो वो रिपीट हो रहा हो ये वावल साउंड इन द वर्ड्स, और वो वर्ड जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या दूसरा या तीसरा, यानी एक दफा उस वावल साउंड वर्ड्स में आ जाए तो वो वाला रिपीट हो रहा हो, उसके बाद आने वाला सेकंड या थर्ड या फोर्थ में रिपीट हो. इन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में वो रिपीट हो. तो देखो मेरे पास एक हो गया रिपीटिशन हो गया, सेकंड वावल साउंड हो गया, थर्ड नंबर है कि वर्ड के अंदर हो, फोर्थ नंबर है कि वो क्लोज टुगेदर हो, एक दूसरे के साथ वो आ रहा हो वो वर्ड्स. ठीक है जी, या दूसरा या तीसरा. ठीक है. और फिफ्थ क्या है कि एक ही सेंटेंस में वो वर्ड्स जो है वो आ रहा हो जिसमें ये रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड मौजूद हो. और इंपॉर्टेंट क्या है? टू क्रिएट इंटरनल रिम. हम ये वावल साउंड को अक्सर ये हमारे पोइट वगैरह है, जितने भी हमारे शायर है या जो है ना राइटर्स है, ऑथर है, वो लिखते हैं, वो इस तरह के अल्फाज जो है ना बाकायदा एक लाइन में, एक वर्ड्स में, एक पोएम के एक लाइन में इसलिए वो जो है ना डालते हैं ताकि एक खूबसूरत सा रिम क्रिएट हो उस लाइन के अंदर. तो उसको फिर हम एसोनेंस कहते हैं. ठीक है जी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द एसोनेंस है. क्या है? एक रिपीटिशन होगा, वावल साउंड की रिपीटिशन होगा, वो वर्ड्स के अंदर होगा, और वो वर्ड्स एक दूसरे के बाद आएंगे और एक ही सेंटेंस में होगा, और एक खूबसूरत सा इंटरनल रिम जो है वो क्रिएट हो, तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं. देखो मैंने 2-3 सेंटेंस आप लोगों के सामने दिए हैं, इजी है. The rain in Spain stays mainly in plain. क्या है? The rain, देखो एक साउंड ऑफ वावल्स क्रिएट हो रहा है. rain, Spain, man, plain. एक ही सेंटेंस में ये वावल साउंड रिपीट हो रहा है, एक खूबसूरत सा इंटरनल रिम क्रिएट हो रहा है. तो इस वावल साउंड ऑफ रिपीटिशन को हम एसोनेंस कहते हैं. देखो एक और सेंटेंस, गो एंड मूव द लॉन. तो ये देखो ओ, मूव, सिर्फ दो ही, एक ही लाइन में, एक ही वर्स में 2 दफा वावल साउंड रिपीट हुआ है, तो उसको हम एसोनेंस कंसीडर कहते हैं. देख थर्ड क्या है? हिज टेंडर
hair might bear his memory. His thin hair bear में वही वॉवल साउंड है ए वहां पे तक मैन रेन ओ ए रिपीट हो रहा है। ये एक खूबसूरत सा वॉवल साउंड, एक खूबसूरत सा इंटरनल रिम क्रिएट हो रहा है। His tender hair might bear his memory। ठीक है जी, तो इसको हम एसोनेंस कहते हैं। अगेन थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन, रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड, कि वॉवल साउंड रिपीट हो इन द वर्ड्स के अंदर, क्लोज टुगेदर, कि वो अल्फाज एक दूसरे के साथ करीब हो। इन सेंटेंस एक ही लाइन में, देखो मैंने यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे कोई दरमियान कोई कंजंक्शन नहीं, कोई इंटरजेक्शन नहीं, बिल्कुल कोई कामा वगैरह कोई रिलेटिव, बिल्कुल डायरेक्ट एक ही लाइन है। एंड टू क्रिएट इंटरनल रिम, और एक खूबसूरत सा रिम क्रिएट हो रहा है। तो डियर इसको हम एसोनेंस कहते हैं। होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इससे फायदा हासिल करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह हर नई आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।